औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को सलाम पेश करता हूँ। जी, आज हमारा नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का 3.2 का जो टॉपिक है उसका सब पार्ट जो हमारे पास है 3.2.3 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, आज हम देखेंगे जैसे कि हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी को देखा, उससे पहले हमने शील्डिंग इफेक्ट को देखा, फिर एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस को देखा। तो इसी तरह आज हमारे पास पीरियोडिसिटीज की जो हमारे पास प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है क्या चीज़। ठीक हो गया, सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन कर लेते हैं, ये है क्या चीज़ हमारे पास। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास एक एटम है, एटम जो आउटर जो मोस्ट शेल होता है इसका, जिसे हम वैलेंस शेल भी कहते हैं, इसके अंदर वो क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाना होता है या ऐड करना होता है इसने। अब वो ऐड करने के लिए क्या करता है, ये एक अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपने अंदर से रिलीज करता है। इस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक हो गया, दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि यानी कि कोई भी एक एटम है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में यानी कि अपने वैलेंस शेल के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना चाहता है, वहाँ पे ऐड होना चाहता है। ठीक हो गया, ऐड करने के नतीजे में क्या करता है, वो अपने अंदर से एक अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करता है, एनर्जी को अपने अंदर से खारिज करता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक हो गया, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो यूनिट है वो सेम आयोनाइजेशन एनर्जी वाला ही है, किलो जूल पर मोल ही है इसका। तो अगर इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एक ही वर्ड कहूँगा कि एफिनिटी जो है हमारे पास, इसका जो हमारे पास मीनिंग आता है वो आता है अट्रैक्शन। ठीक हो गया, अब इसका अगर मीनिंग हमारे पास अट्रैक्शन है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी हमने ऊपर बात की थी कि अब उसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर उसने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवाना होता है। लेकिन अगर यहाँ से एक छोटी सी बात आप देखें कि वैलेंस शेल के अंदर या जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल होता है इसके अंदर तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह जो बाहर से ऐड होने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर भी तो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल नहीं कर देंगे। ठीक हो गया, अब यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन पैदा होती है। ठीक हो गया, लेकिन इसी के मुकाबले में जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को जो इसके नज़दीक तर आया होता है इसको अट्रैक्ट करता है। अब इसको अट्रैक्ट करने की वजह से इस चीज़ को हम क्या कह देते हैं, एफिनिटी। क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है तो इसलिए इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक हो गया, अब वो जो न्यूक्लियस होता है वो उसको पकड़ता है, उसको अपने अंदर ऐड करने की कोशिश करता है, उसके नतीजे में वो क्या करता है, अपनी थोड़ी सी एनर्जी को रिलीज करता है कि वो इजीली जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके अंदर क्या हो सके, ऐड अप हो सके। ठीक हो गया, आगे चलते हैं, हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास फ्लोरीन की है हमारे पास एफिनिटी जो है कि -328 किलो जूल पर मोल है। अब ये जो माइनस है ना, ये माइनस मैथमेटिक वाला माइनस नहीं है, यहाँ पे हमारे माइनस का मतलब है कि एनर्जी को रिलीज करना, एनर्जी को रिलीज करना यानी कि एनर्जी को खारिज करना। इसके मुकाबले जब हमने आयोनाइजेशन एनर्जी देखी थी तो वहां पे हमारे पास पॉजिटिव थे। ठीक हो गया, जिसके अंदर हमने एक एग्जांपल में देखा था सोडियम की, तो यानी कि वो +495.8 किलो जूल पर मोल थी। अब वो जो प्लस था वहां प्लस का हमारे पास क्या मतलब था, हमने एनर्जी प्रोवाइड की है, हमने एनर्जी प्रोवाइड की है उसे, फिर वो इलेक्ट्रॉन ने एटम को छोड़ा है। लेकिन यहाँ पे हमें बजाते खुद एटम ने अपनी एनर्जी को क्या किया है, रिलीज किया, वहां पे हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ी। इसलिए इस माइनस का क्या मतलब है कि इसने क्या एनर्जी को रिलीज किया। तो इसी तरह जो हमारे पास 1 मोल ऑफ एटम की फ्लोरीन जो रिलीज करता है एनर्जी वो 328 किलो जूल है। ठीक हो गया, पर मोल। इसी तरह ये फ्लोराइड क्या बन जाता है, आयन बन जाता है। ठीक हो गया, अगर ये देखे नेगेटिव आयन बनना तो इसे हम एनाइन भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम कह सकते हैं कि ये एटम एनाइंस बनते हैं। अब एनाइन क्या होता है, एनाइन में हमने चैप्टर 1 के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि केटाइन और एनाइन ये चार्ज की दो टाइप्स थी। तो केटाइन क्या होता है, यानी कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करना या अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है जो एटम, उसे हम केटाइन कहते थे, उसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता था। और एनाइन के अंदर क्या होता था हमारे पास कि कोई भी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर ऐड करता था या कोई इलेक्ट्रॉन्स गेन करता था उसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता था, तो इसे हम क्या कहते थे, एनाइन। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक छोटी सी एग्जाम्पल भी थी, इसको आप देख लीजिएगा। जी, अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रेंड की, यानी कि पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका क्या असर होता है। ठीक हो गया, इसकी हम सबसे पहले बात करते हैं पीरियड की।
पीरियड के अंदर क्या होता है हमारे पास, ये लेफ्ट टू राइट जाते हुए इंक्रीज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है हमारे पास, लेफ्ट टू राइट जाते हुए इंक्रीज होती है। अब इसकी वजह क्या है हमारे पास, इसकी रीज़न हमारे पास ये है कि पीरियड में बेसिक तौर पे क्या आता है, जो एटम का साइज हमारे पास कम होता है। पीरियड्स के अंदर मैंने देखा था एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस के अंदर, कि पीरियड में क्या होता है हमारे पास, एटम का साइज क्या होता है, कम होता है। कम होने की वजह से क्या होता है, आने वाले इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस की अट्रैक्शन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए, जो आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके लिए क्या होता है हमारे पास, न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वो बढ़ जाती है। ठीक हो गया। अब अगर इस बात को हम थोड़ा और अंडरस्टैंड करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी इतनी ही ज़्यादा वो एनर्जी खारिज करेगा। यानी क्या, वो जितनी ताकत से इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर खारिज करना चाहता है तो उतनी ही अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक हो गया। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगाएगा तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज करेगा, अगर अट्रैक्शन फोर्स कम लगाएगा तो अपनी जो एनर्जी है वो भी कम लूज करेगा। ठीक हो गया। तो ये आपको एक छोटा सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर लिथियम कि हमारे पास -60, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा वर्ड आपने देखा होगा वेरिएशंस लिखा है, तो यहाँ पे देखना हमारे पास कुछ वेरिएशंस आती हैं। ठीक हो गया। यानी कि होता नॉर्मली ये डिक्रीज ही है, देखिए कम ही होता जा रहा है जाते हुए, लेकिन क्या होता है बेसिक तौर पे हमारे, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, सॉरी क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है, बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट के अंदर हमारे थोड़ी सी इसके अंदर वेरिएशंस आती है, वो डिपेंड करता है उसके एटम के न्यूक्लियस के ऊपर। ठीक हो गया, कि उसने उसको ऐड अप करने के लिए बहुत ही कम एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक हो गया। लेकिन नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, लेफ्ट टू राइट पीरियड के अंदर क्या होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक हो गया। ये माइनस मैं पहले बता चुका हूँ कि माइनस का यहाँ पे मैथमेटिक वाला माइनस नहीं है, हालांकि मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है हमारे पास, माइनस में जो वैल्यू जितनी हमें बड़ी नजर आती है हकीकत में उतनी छोटी होती है, लेकिन यहाँ पे माइनस से हमारे पास क्या मुराद है, अपनी एनर्जी को क्या किया है, रिलीज किया। ठीक हो गया। तो पीरियड के अंदर क्या होता है हमारे पास, लेफ्ट टू राइट पीरियड क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही होती है। ठीक हो गया जी। अब हम देखते हैं अपना ट्रेंड ग्रुप्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ग्रुप के ऊपर क्या असर होता है। ग्रुप के अंदर क्या होता है, टॉप टू बॉटम आते हुए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, यानी कि कम होती है नीचे आने पे। ठीक है। उसकी एक रीज़न भी है हमारे पास कि टॉप टू बॉटम आते हुए जो हमारे पास एटम का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा होता है, इसका साइज इंक्रीज हो रहा था, यानी कि इसका जो शील्डिंग इफेक्ट है वो इंक्रीज हो रहा होता है। अब शील्डिंग इफेक्ट के दौरान हमने देखा कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता जाता है। जैसे ही शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं, तो एटम का जो साइज होता है वो भी हमारे पास क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब वो न्यूक्लियस का जो अब वैलेंस शेल जो होता है वो भी क्या हो जाता है, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे ज्यादा चल जाता है, थोड़ा सा दूर ज्यादा चलता है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, जो न्यूक्लियस होता है उसको इजीली एड अप करने के लिए बहुत ही कम एनर्जी को क्या करना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है। इस वजह से क्या होता है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन इफिनिटी होती है ये टॉप टू बॉटम आते हुए हमारे पास डिक्रीज होती है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है क्लोरीन की हमारे पास 349 है और आयोडीन की क्या है हमारे पास 295 है। तो हम कह सकते हैं कि आयोडीन की जो इलेक्ट्रॉन इफिनिटी है वो कम है क्लोरीन की निस्बत। ठीक हो गया। तो यानी कि टॉप टू बॉटम आते हुए हमारे पास जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इफिनिटी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक हो गया। मैं दोबारा बताता हूँ, ये माइनस से मुराद हमारे पास यानी कि एनर्जी को रिलीज करने का। इसलिए जैसे कि अभी हमने पीछे बात भी आपको की थी कि इलेक्ट्रॉन के लिए जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी इतनी ही ज्यादा वो एनर्जी रिलीज करेगा। तो ग्रुप्स के अंदर यानी कि टॉप टू बॉटम आते हुए क्या करते हैं, अट्रैक्शन थोड़ी कम होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो एनर्जी होती है वो भी कम रिलीज करते हैं। ठीक हो गया। इसलिए हमारे पास ग्रुप में टॉप टू बॉटम जो इलेक्ट्रॉन इफिनिटी है वो डिक्रीज होती है। तो ये था आज हमारा छोटा सा लेक्चर इलेक्ट्रॉन इफिनिटी का। उम्मीद करता हूँ आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर इसके बावजूद आपको कोई क्वेश्चन है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर की समझ भी आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसको भी सब्सक्राइब करें, साथ लगे छोटे से बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर लेक्चर की वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।